गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। उससे बेटा तो मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रहने वाला मैं पैतृक यहीं का हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी। खुश हो बेटा। देखिए, ये आपके तमाम कष्ट थे, जी गुरुदेव। बेटे के विषय में लेकर नष्ट हुए। श्वास नली में सूजन था। साइनस की स्मृतियां थी। कंधों में चुभन होती थी। श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था। हाथ पैरों में पसीना आना। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी। दूसरों को न सुनने वाली स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। आंतों में इन्फेक्शन। पैनक्रियास में सूजन था। रक्त दूषित था। चिड़चिड़ापन व क्रोध की स्मृतियां थी। ऑटिज्म की स्मृतियां थी। अंडकोश में सूजन था। कैंसर की स्मृतियां थी। लिवर में, किडनी में, कोलोन में और प्रोस्टेट में। जी गुरुदेव। ऐसे कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए। जी माँ की ऊर्जा बहुत है ही, बहुत ऊर्जा है आप सबके पास। जी लोगों गुरुदेव। कष्टों को नष्ट करने वाली ऊर्जा भी आपके साथ है। कल महावन कर लीजिएगा तो असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो। ठीक है, आपने को गुरुदेव। उसमें जरूर रखिए। और बाकी दोनों कौन रहेंगे देख के बताइए। गुरुदेव, ये दरबार से जुड़ने से पहले मैं बहुत कर्जे में था। पैसा आता था लेकिन संचय नहीं होता था। जब से हम दरबार से जुड़े हैं, पैसे की बाबा जी ये सब बरसात किए हैं कि मत पूछिए। खुश और हो। और ऐसा दरबार इस सारे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। सब कुछ बेटा और की आस्था विश्वास श्रद्धा से ही होता है। हाँ। और बाबा से मैंने संकल्प किया था कि बाबा जी, मुझे यहीं अपने आश्रम के आसपास कहीं अब छोटा सा प्लॉट दिला दीजिए। तो गुरु, आपके पास या बाबा के आशीर्वाद से मैं कल उसका रजिस्ट्री करवाऊंगा। और आपका आशीर्वाद इसी तरह मेरे मेरे परिवार पे बना रहे। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश स्वस्थ जब रहिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब शब्दों, प्रसन्न इन्हीं शब्दों में मेरा सब कुछ है गुरु जी। रहिए। खुश तो मेरा पूरी दुनिया बाबा से जुड़ने के बाद बदल गई। एक बिल्कुल जन्म मेरे माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म मेरे माँ बाबा ने दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिया वो मेरे ले पाने से भी ज्यादा है। खुश हो बेटा। और शायद उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बताने जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगा। सूरज को दिया जैसे दिखाते हैं वो कुछ ऐसा लगेगा मुझे। तो जब महिमा तो इस जब दरबार की। जब जब ईश्वर के प्रति और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता के भाव रहते हैं तो उतना ही आपकी इच्छा विचार आशाएं जो है ना और संतुलित होती जाती है। और आस्था विश्वास और श्रद्धा उतना ही प्रगाढ़ होता जाता है। जितनी इसकी प्रगाढ़ता होती जाती है उतना ही आप व्यवस्थित होते जाते जी हैं। गुरुदेव, उस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ गुरुदेव। बहुत मतलब नए लोगों को भी मैं विश्वास दिलाने का कोशिश कर रही हूँ कि ये दरबार जो अभी मुझे मिला है, आप भी उससे जुड़िए और इस दरबार से जुड़कर अपने और अपने परिवार का कल्याण कीजिए। और जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं वो इसका फायदा भी उनको मिल रहा है, मैं खुद देख रही हूँ। और धीरे धीरे दरबार से जुड़ रहे हैं लोग। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप उसको देख सकते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से इस दरबार के लिए समर्पित। बिल्कुल बेटा, खूब खुशी देखिए। बची हुई स्मृतियां थी आपकी बच्ची में बिटिया में भी तब नष्ट हो गई। एक खुशी की बात है। जी गुरुदेव। आप में बिटिया में ये जो स्मृतियां थी ये भी नष्ट हो गई। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर था। अनावश्यक तनाव व क्रोध पैदा करने वाली स्मृतियां थी। अल्जाइमर की स्मृतियां थी। चीजों को भूल जाना। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। पीलिया की स्मृतियां थी। शरीर को सुखाने वाली स्मृतियां थी। कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाता था। ओसीडी की स्मृतियां थी। सोते समय भय लगता था। चेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी। रक्त दूषित था। पीसीओडी की स्मृतियां थी। आंखों में दर्द व सूजन। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया था। कैंसर की स्मृतियां थी। सर्विक्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, लीवर में, ब्रेस्ट में और गॉल ब्लैडर में। ऐसे सब नष्ट हो गई स्मृतियां शेष नहीं। ठीक है ना। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। 2 साल पहले जब यहाँ हम दरबार से नहीं जुड़े थे, मैं 11th क्लास में थी गुरुदेव। और उस टाइम मैं मतलब मुझे पीलिया की स्मृतियाँ थी। तो
तो उस वजह से मेरे को सांस लेने में बहुत अस्थमा। अस्थमा की ही सिम्टम्स थे। तो सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी गुरुदेव। इतना होता था कि रात में मेरे को उठ के ऐसा लगता था कि आज तो आखिरी रात है। फिर मेरी मम्मी को दरबार मिला, पूरे फैमिली ने हमने दरबार की जब से पूजा की, बस पूजा चालू की, उतने से ही मुझे बहुत आराम मिला गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नया जीवन दिया है गुरुदेव। बाबा माँ कृपा से बेटा सब अच्छा होता है, उसी से जी अच्छे। गुरुदेव। अपनी प्रार्थना और संकल्प से अच्छे हुए, ऐसे हमेशा बने रहो, खुश जी हो। गुरुदेव। गुरुदेव, एक और चीज बोलनी थी गुरुदेव। मैं पढ़ाई में ना जो भी याद करती हूँ मुझे याद नहीं रहता, और मैं अभी सीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ गुरुदेव। बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ और आगे बढ़ूँ। तो सभी लाइफ है जो पढ़ के अच्छी बोल चुकी है। और बोला हुआ सब कुछ समझ गया। हम इसमें पढ़े लिखे सब इसमें रहेंगे, अच्छा खासा सब। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आप देखो जो पीछे आप पढ़ लिख के भूल भी गए थे, तो अब वो भी आपको याद है, चेक करिए। जी गुरुदेव, सब कुछ याद, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो। आप मम्मी पापा 3 लोग कल के महावन में रहेंगे, ठीक है, पुणे में। खुश रहो। हाँ भाई हीरो, हीरो। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अच्छे हो? तो पढ़ने लिखने का कुछ मानन कर रहा है कि नहीं? क्लास से निकल के भाग जाते हैं। कुछ पढ़ने का मनन कर रहा है कि नहीं? नहीं। ये अच्छा काम है। अब बहुत खुश हुई। तो पढ़ लिख के होगा भी क्या? होगा क्या पढ़ लिख है? पढ़ लिख के चलिए आंख आंख बंद करिए। बैलेंस। अब देखिए पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं, चेक करिए। मन कर रहे हैं। हाँ। और मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं। तो खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आंख खोल दीजिए। आके खोलो। अब आप खूब पढ़ेंगे, सब कुछ आपको याद रहेगा। हाँ? और मोबाइल तो आपको गया, अब आप मोबाइल नहीं देखेंगे, ठीक है? खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। हरी खुश रहिए। उसके बाद कुछ कह रहे थे? हाँ गुरुदेव, गुटखा मैं बहुत खाता हूँ, उसका मतलब छूट नहीं पाया। अगर बेटा आपने संकल्प किया तो छूट गया, संकल्प किया आपने छोड़ने का, संकल्प शायद ठीक से नहीं कर पाया मैं। तो संकल्प क्यों नहीं किया? कर लो संकल्प, अभी छूट जाए। प्रार्थना करो बाबा से, छुड़ा दिया। हम कभी खाना नहीं चाहते। कर- इसका संकल्प आस्वादन दीजिए, कहते जैसे खाते हैं वैसे ध्यान करें। चाटन दुर्गंध पैदा। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींच लो, सभी से नष्ट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। अब देखो खाने की इच्छा हो रही है, मसाला है, मसाला बस नहीं, खुश हो। इच्छा तो नहीं करी गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, आपका संकल्प पूरा हुआ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कलकत्ता से आए हैं गुरु जी, 4 आदमी हैं हम। उनको बोल भेजा कि आ रहे हो।
दरबार के लिए कुछ भेंट लेके आए हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। कहाँ हुए आगे? तो खुश हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बाबा माँ का दरबार 4 साल से आप हम 4 साल से दरबार से जुड़े हैं। तब से हम तो पूरा एकदम से धन्य हो गए हैं। हमको तो जिस दिन दरबार में पैर टेके उस दिन से हमको कोई तकलीफ नहीं रहा। खुश हो बेटा, बाबा की बहुत बड़ी आशीर्वाद हमारे ऊपर। तब आपकी आस्था विश्वास से तय होता है। बाबा को जो भी प्रार्थना करते हैं बाबा सुनता है हमारा हाथों हाथ। जो बिल्कुल भी मन से याद करेंगे बाबा को सुनता है हमारा। बाबा ऐसे हमेशा आपको तो खुश रखता है। हमेशा ऐसे ही रहेगा बेटा। देखिए, आप पुरुष सदस्यों में, आप में, आपके बच्चों में कौन कौन से कष्ट थे जो नष्ट हो गए, सब में 3 लोगों से। देखिए, पित्त बढ़ाने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि बंधी हुई थी, आपसी विरोध कराने वाली स्मृतियां थी, हाइपर एसिडिटी की स्मृतियां थी, प्राइवेट पार्ट में घाव व सूजन, कार्य से अरुचि हो जाना, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, पेट दर्द की स्मृतियां थी, लीवर में घाव व सूजन, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, शरीर में जलन होती थी, यूरिन में जलन होती थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, ज्वाइंट पेन होना, जोड़ जोड़ में दर्द, कमर में दर्द, कैंसर की स्मृतियां थी, पैनक्रियास में, कोलोन में, लीवर में, किडनी में और गले में। बाबू जी हमको तो कुछ भी चिंता नहीं है। हमारे तो दरबार मेरे साथ है, मेरे को कोई चीज की चिंता नहीं है। मैं तो बाबा से जब प्रार्थना करूंगा मेरे बाबा सुनता है। बिल्कुल। कोई चिंता नहीं है, हम बाबा के ऊपर आश्रित है। बाबा जो करेगा मेरा अच्छा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम हो। कुछ भी नहीं चिंता नहीं करते हैं। हमारे ऊपर किसी के लिए हमारा परिवार पूरा सुखी है। खुश हो बेटा। हम तो बच्चों को बोलते हैं हमको तुमको जो भी चीज चाहिए बाबा से हम बोलो, बाबा तुम्हारा सुनेगा। कल जो महावन होगा उसमें कल आप शामिल रहेंगे। अच्छा, कल बाबू संकल्प। जी रात को मैं सोता हूँ तो मेरा दांत बजता है। अब गया सब खत्म हो गया। एक बार कुछ देख नहीं, लीजिए बाबू जी, आप चेक कर लीजिए। अब कुछ नहीं बचा बेटा। दांत किसी और का बचता था, दांत गया, वो स्मृति नष्ट हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए, बस। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो गुरुजी बेटा, नव जीवन देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वो ऐसे ही बने रहिए, अच्छे अच्छे काम करिए। आप कोई कष्ट तो नहीं नहीं बाकी? गुरुजी, गुरुजी एक एक्सपीरियंस है आपको आज्ञा से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन हमेशा मन में ऐसे कभी ना कभी हर चीज को लेकर जिज्ञासा और क्वेश्चंस रहते थे। दरबार के प्रति भी जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मेरी मन बुद्धि के कारण क्वेश्चंस रहते थे। बट माँ बाबा का इतना प्रेम है, मुझे नहीं पता कैसे इतना प्रेम मिला है मुझे। बट ऐसा है कि हमेशा एक कोई वीडियो सामने आ जाएगा या फिर कोई किसी दूसरे के द्वारा कोई ऐसा शब्द मेरे सामने आ जाएगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके वो आपके संकल्प रहते हैं बेटा, इसीलिए पूरे होते हैं। खूब खुश रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए हीरो, कैसे गुरुजी हो? अब बाबा की कृपा से सब चीज सही हुआ है। जो जो मेरे को तकलीफ होते गया था सब चीज एक एक करके सही होते गया है। और जो भी मैं मांगता हूँ वो ना सब चीज सही होता है। गुरु दीक्षा के बाद जाके ना मैं सब अपना तकलीफ बाबा के चरणों पर छोड़ के आ गया। उसके बाद मेरे को कोई ऐसे नहीं। एक चीज का जरूर से मन में एक चीज का है, वो सारा अपना संकल्प मैं मांगता हूँ एक चीज का बस रहता है। वो पूरा शरीर में जैसे है ना एक दाना दाना और फिर एलर्जी है, तो मेरे को पता है गुरु जी सही कर ले, मैं बाबा जी सही कर देंगे। वो बस आप एक बार देख लेते तो फिर तो मन में शांति होने जाता हूँ। ठीक है बेटा, सब खत्म हो चुका, कुछ भी शेष नहीं। ठीक है। और गुरुजी एक व्यापार को लेके कुछ बात करना था। जैसे मैं बाबा जी की कृपा से है ना अपना कुछ चालू किया था मार्केटिंग का। वो है ना हम चाहते हैं कि है ना आप अपने आशीर्वाद है ना मेरे पे बनाए रखे और है ना मैं अपना व्यापार है ना सही से है ना उसको तरक्की कर सही जगह पे ला पाऊँ और तरक्की कर पाए उससे। और कुछ भी अगर अगर मैं चाहता हूँ कि है ना कुछ भी दरबार का जरूरत अगर मैं अपना कर पाऊँ अपने मदद कर पाऊँ तो अपने उसका भी मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ निश्चय भाव से। खुश हो बेटा, अब आप सब कर पाओगे, सब अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और प्रेम से कर पाओगे, सब बहुत अब सुंदर सुंदर है। आपका कॉन्फिडेंस दरबार में इसीलिए खूब बढ़ाया है कि अपना काम आप खूब अच्छे से कर पाए। लगता है कर पाओगे आप ठीक से? जी जी
वो तो जब तक बाबा की कृपा है तब तक है ना सब चीज हो सकते हैं बाबा जी, उसमें मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। मैं अपना कार्ड देना चाहता हूँ, एक बार दे दूं? हाँ, दे दो। धन्यवाद बाबा बाबा। बाबा के पास रख दो कार्ड, खुश हो बेटा, खूब खुश हो। माँ बाबा को गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए आपके गुरुदेव तमाम कष्ट ये भी सब नष्ट हो गए। श्वास लेने में भारीपन, शरीर में जलन व खुजली की स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन, भुलाने वाली स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, लीवर में इन्फेक्शन था, रक्त दूषित था, अमाशय में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, कब्ज व अपच की स्मृतियां थी, गले में घाव व सूजन, गुदद्वार में घाव व चुभन की स्मृतियां थी, गंदे स्वप्न आते थे, ओसीडी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, भोजन नली में, हड्डियों में, लीवर में, गुदद्वार में, गॉल ब्लैडर और सर्विक्स में। गुरुदेव अब पहले एकदम करते थे तब लगता ही नहीं था कि 9 वन कर पाएंगे और बाबा माँ ने 9 वन भी करवा दिए, वनडे भी करवा दिए, और जो बाबा माँ से प्रार्थना करते हैं वो सब पूरा हो जाता है। बिल्कुल बेटा, वो आपके दरबार के ऊपर पूरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। गहरी आस्था विश्वास है तो अच्छा ही होना है बेटा, सब अच्छा अच्छा है। खुश हो बेटा, कल महावन करिएगा। गुरुदेव किस किस को रखना है महावन में? महावन में आपके पति देव रहेंगे और आपके दोनों बच्चे। खुश हो, खुश हो, खुश हो। समझा दो।